आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, आप अपनी शादी होने का निश्चित समय जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में दो ऐसी सरल विधि आपको बताने वाला हूं। आपको किसी से भी पूछने का जरूरत नहीं है कि आपकी शादी कब होगी। आप अपनी शादी होने का निश्चित समय आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद विगत कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न था मेरे पास कि सर आप बताएं मेरी शादी कब होगी। मेरी शादी के लिए बातें तो चलती है बार बार, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। ज्योतिष शास्त्र में कैसे देखते हैं किसी भी व्यक्ति की शादी होने का निश्चित समय कौन सा आ रहा है, इसे जानने की बहुत ही सरल विधि होती है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। चाहे आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं जानते हैं ज्योतिष के बारे में, फिर भी आप पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का निश्चित समय कौन सा आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के जितने भी पुराने दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं। पहले भी मैंने इस विषय पर जानकारी दी हुई है कि शादी होने का निश्चित समय कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन नए नए लोग चैनल पर जुड़ते रहते हैं, वो वीडियो पीछे निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको देखने को नहीं मिलता है। तो जो लोग भी पहले बार अभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां लेकर के इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैं उपस्थित रहूंगा। तो चलिए विषय पर आते हैं। ज्ञात कैसे करेंगे कि शादी होने का समय कौन सा आएगा। आप इस बात को लेकर के परेशान हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, तो देखिए कैसे इसकी विधि को देखेंगे। आजकल जैसे कि कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो बड़ा सरल हो जाता है इसे जानना। आप जन्म पत्रिका के पीछे देखेंगे तो आपको विंशोत्तरी महादशा वाले कुछ पेज दिखाई देंगे और वहां पर जिन लड़कों की मैरिज होने में डिले है, ध्यान दीजिएगा, उन लड़कों की कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए, या तो शुक्र महादशा में आ जाए या अंतरदशा में आ जाए। ध्यान रहे ये रूल, ये नियम उसी समय लागू होगा जब एक विवाह की उम्र हो जाती है और आप प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है। तो ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं ना, ये उसी समय आप ज्ञात करके देखिएगा, 100% लागू हो जाएगा। लड़कों के विवाह में यदि लगातार विलंब चल रहा है तो शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ये शादी होने का कहीं ना कहीं निश्चित समय कहा जाएगा। शर्त इतना है कि जैसे आप इस साइड में कुंडली देख रहे हैं ना, तो कुंडली में जितने भी खाने होते हैं उसमें अलग अलग अंक लिखे हुए होते हैं और अपने हिसाब से ग्रह बैठे रहते हैं। किसी भी खाने में शुक्र 6 नंबर के अंक पर नहीं बैठा होना चाहिए। इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, सूर्य के साथ शुक्र कहीं पर भी कुंडली में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए और उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो पक्का मानिए जिन लड़कों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, अगर जो ऐसा समय आ जाता है तो ये उसकी शादी होने का कहीं न कहीं निश्चित समय कहा जाएगा। यानी ये जो समय आएगा वो उसकी शादी अवश्य करवा देगा। ठीक इसी प्रकार से लड़कियों की कुंडली में जब हम देखेंगे पीछे दशाओं में महादशा गुरु की आ जाए या अंतरदशा गुरु की आ जाए, और गुरु जैसे आप साइड में कुंडली देख रहे हैं, किसी भी खाने में गुरु 10 नंबर के अंक पर नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि बृहस्पति सूर्य के साथ नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन में गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो निश्चित रूप से लड़कियों के विवाह होने का वो निश्चित समय जानना चाहिए। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। इसके अलावा और भी नियम होते हैं, जैसे कि आप साइड में कुंडली देख रहे हैं, ठीक है। अब इस कुंडली में जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिस खाने में 6 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, विशेष करके शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये ग्रह यदि इस खाने में बैठे हुए हैं और इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ये समय जो होता है ना, ये आपकी शादी होने का कहीं ना कहीं प्रबल योग बना देता है। तो उस समय को आपकी शादी होने का निश्चित समय जानना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे इस कुंडली में 6 लिखा हुआ है, जिस खाने में, ध्यान दीजिएगा, आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। जैसे इस कुंडली में जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है,
इस खाने के स्वामी की दशा आ जाए। कैसा पता करेंगे? सपोज करिए जहां पर इस कुंडली में 6 लिखा है, वहां आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, तो आपको कैसे पता करना है कि इस भाव का स्वामी कौन सा होगा? जैसे 1 लिखा है तो मंगल, 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु इस भाव का स्वामी हो जाएगा। राइट। अब ऐसी कंडीशन में इस भाव का जो स्वामी बनता है, आपकी कुंडली में कोई भी बन सकता है, जैसे मैंने 1 से 12 तक के अंक बताए उसके आधार पर। अब इस भाव के स्वामी की दशा, महादशा या अंतरदशा में आ जाए तो पक्का मानिएगा वो विवाह कराने का प्रबल योग कहा जाता है। शर्त इतना है कि वो ग्रह कहीं न कहीं वीक नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त नहीं होना चाहिए, या इस कुंडली में जहां पर 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और इस कुंडली में जहां पर 11 लिखे हुए हैं, इस खाने में वो ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, इस भाव का स्वामी। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पावरफुल कुछ तरीके होते हैं जिससे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपकी शादी होने का निश्चित समय कौन सा आ रहा है। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आपको जानना है कि आपकी शादी कब होगी, आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, विवाह होने के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को और प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए। मैंने 101% वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पावरफुल ट्रिक्स के साथ वीडियोज बनाए हुए हैं जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।